गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एरीज मेष राशि। आपकी लाइफ में क्या बिग चेंजेस आएंगे 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आप रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो एरीज मेष राशि, लेट्स सी कि आपके पास्ट में क्या चल रहा था। द एम्परर, दिस इज़ योर एनर्जी एरीज। ठीक है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, डेथ एंड रीबर्थ एंड 26 से एंड ऑफ अगस्त में आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी एरीज की लाइफ में 26 से एंड ऑफ अगस्त में, पेज ऑफ वॉन्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है एरीज आपके लिए 26 से एंड ऑफ अगस्त के लिए, 8 ऑफ सोर्ड, हिडन फैक्टर में क्या आ रहा है एरीज आपकी लाइफ में 26 से एंड ऑफ अगस्त में, टॉरस, दिस इज़ द एम्प्रेस एनर्जी, सॉरी टॉरस एनर्जी, एम्प्रेस। ओवरऑल एनर्जी में क्या आ रहा है एरीज की लाइफ में, 10 ऑफ कप्स। ओके, एंड फाइनल आउटकम में क्या आ रहा है एरीज आपकी लाइफ में। सो आप किसी प्रोमिनेंटली स्कॉर्पियो, एरीज एंड टॉरस से डील कर रहे हो। पास्ट में आप अपनी एनर्जी में हो जहाँ पे काफ़ी ईगोइस्टिक एनर्जी आपकी, स्टबर्न और लाइक एटीट्यूड है, डिटैच्ड एनर्जी है आपकी। प्रेजेंट में कोई सिचुएशन और मे बी कोई बड़ी साइकिल हो सकती है जो लंबे समय से कोई फेज़ हो सकता है आपकी लाइफ में चल रहा हो, वो कम्प्लीटली एंड हो रहा हो और उसी के साथ एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में। फ्यूचर में मैं देख रही हूँ कि कुछ इश्यूज़, कुछ स्ट्रगल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं जिनसे आप कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हो। ठीक है, स्ट्रगल दिख रही है, मे बी कुछ इश्यूज़ जनरेट हो रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप ना उस तरह से फ़न नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप नए लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे पा रहे हो, या फिर आप किसी से भी एक प्रॉपर कनेक्शन नहीं बिठा पा रहे हो। मे बी दिस विल बी अ चैलेंज। ठीक है, एडवाइस में कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मे बी आपने कुछ चीज़ों के लिए एक पैटर्न बना लिया, एक थिंकिंग पैटर्न बना लिया है, नेगेटिव थिंकिंग आप कर रहे हो। सो आपको इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज इट्स जस्ट योर माइंड जो कि बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर रहा है। और हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लाइक चेंज्ड एनर्जी में, आप बहुत इम्प्रूव कर रहे हो, आप बहुत चीज़ें सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो, और हो सकता है कोई टॉरस पर्सन आपके लाइफ में आ रहा हो। ओवरऑल एनर्जी में यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, इस तरह की डील दिख रही है। आप काफ़ी हैप्पी दिख रहे हो, इंटरनली इमोशनल हैप्पीनेस दिख रही है, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज के रिगार्डिंग। ओवर फाइनल आउटकम में फिर भी आप एक वेटिंग में दिख रहे हो, अगेन बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन और 2 डिसीजंस। द एम्परर यहाँ पे क्यों आया है पास्ट में एरीज के लिए, क्वीन ऑफ कप्स। सो मे बी आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हैं पास्ट में, और ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा साइलेंट है, बिल्कुल भी एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके। इवन दो यू मे नो कि भाई ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट स्टिल ये पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं और लाइक बहुत ज़्यादा इमोशनली साइलेंट नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एक कोल्डनेस आ रही है, या फिर ये खुद आपकी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे लंबे समय से आप लाइक हील करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को पैम्पर करने की कोशिश कर रहे हो, इमोशनली अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हो, और जिसकी वजह से स्लोली एंड ग्रेजुअली, और मे बी आप किसी ऐसे पर्सन को फाइंड आउट करना चाह रहे हो जो आपके लिए सुटेबल हो और
कंप्लीट करे आपको, ठीक है। बट इस चक्कर में आप एक कोल्डनेस, आपके अंदर एक कोल्डनेस आती हुई नज़र आ रही है, डिटैच काइंड ऑफ एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हो। प्रेजेंट में डेथ क्यों आया देख लेते हैं। क्वीन ऑफ प्रेजेंट में एरीज ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली मुझे ऐसे फीलिंग, ऐसे इंट्यूटिव मैसेज मिल रहा है कि जैसे लंबे समय से आप किसी सिचुएशन में थोड़े से कोल्ड होके चल रहे हो, प्रैक्टिकल होके चल रहे हो, और काइंड ऑफ बहुत लॉजिकल और जजमेंटल होके चल रहे हो, एंड सम हाउ यू जस्ट एंडिंग दिस साइकिल, ठीक है। लेट्स सी 5 ऑफ मीन्स आप लंबे समय से हो सकता है कुछ चीज़ों की वजह से जिसमें आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो, मेजर चैलेंजेस आपने फेस किए हो, ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखे हो अपनी लाइफ में, तो जिसकी वजह से आपके अंदर हो सकता है एक कोल्डनेस आ रखी हो। नाउ यू रियली वांट टू एंड दिस कोल्डनेस, एंड दिस योर जजमेंटल एनर्जी, योर क्रिटिकल एनर्जी, लॉजिकल एनर्जी फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ सोर्ड, ओके। सो कोई सिचुएशन है जिसमें थोड़े से स्ट्रगल दिख रही है, आप जिसमें डील कर रहे हो, स्ट्रगल है, कॉन्फ्लिक्ट है, मे बी फाइट है, इश्यूज़ हैं, बट यहाँ पे इस सिचुएशन को आप बहुत ज़्यादा डिटैच वे में डील करने की कोशिश कर रहे हो, लाइक डिस्टेंट वे में डील करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। सो पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज में क्यों आया है एरीज़ के लिए? हायरोफेंट। सो हो सकता है यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिनसे आपकी मैरिज वगैरह फिक्स्ड हो गई है, ठीक है, बट इस पर्सन से आप एक लॉजिकल लाइक एक नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह से एक कनेक्शन मेंटेन करना या एक डेटिंग शेटिंग मोड में मेंटेन करना आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है इस टाइम पे, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? हैंग्ड मैन। सो या यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आप कंप्लीट सरेंडर मोड में हो तो आपको ये लॉजिकल पैटर्न जो आप कॉन्टिन्यूसली लाइक दिमाग में आपके चल रहे हैं, लाइक ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इससे आपको बहुत ज़्यादा बचने की नीड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताती हैं कि आपने अभी भी यूनिवर्स पर कम्प्लीटली ट्रस्ट नहीं किया है, कम्प्लीटली सरेंडर नहीं किया है, आप मेंटली बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। एंड जब तक ये एनर्जी मेंटेन होगी तब तक कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी। सो हिडन फैक्टर में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा लाइक एक मे बी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, बट स्टिल आप मेंटली कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हो एरीज़, और एक बिट्रेड वाली फीलिंग है अभी भी कहीं ना कहीं आपके अंदर, ठीक है। सो ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ कप्स क्यों आया है एरीज़ के लिए? सो इवन दो कि आपको इंटरनली हैप्पीनेस भी है, आप इमोशनली फुलफिलिंग भी फील कर रहे हो, बट मेंटली मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, इसी सिचुएशन को लेके, लाइक आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहे हो, स्लीपलेस नाइट है, आप ठीक से सो नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो मैं देख रही हूँ। सो फाइनल आउटकम में मैं देख रही हूँ कि आप कांस्टेंट लेवल पे एक क्लैरिटी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एरीज़ अपनी लाइफ में, जहाँ पे आप रेगुलरली 2 पीपल 2 सिचुएशन और मे बी 2 डिसीजंस के बीच में स्टक हो, ठीक है, और जहाँ पे आप कांस्टेंट एक क्लैरिटी और एक क्लियर एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप किसी पाइसेस से, टॉरस से, एरीज से, स्कॉर्पियो से, प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एरीज़। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।